विजन अभी भी वही है, पूरा एजुकेशन सिस्टम में डाल दूंगा इंटरनेट पे और ऐसा डाल दूंगा किसी के बस की नहीं होगी पास आने की। क्यों? क्योंकि बाकी लोग मैक्स टू मैक्स फ्री पढ़ा सकते हैं, मैं पैसा लगा के फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने आज तक पिछले 1 साल में जो कमाया यार, अगले 1 साल में सारा लगा दूंगा इसमें। ऐसी चीज है, लोग अपना 25-25 लाख रुपए एक प्राइवेट कॉलेज में लगा देंगे। राइट, प्राइवेट कॉलेज में लगा दिया, वो प्राइवेट कॉलेज दे क्या रहा है आपको 4 साल बाद? 3 लाख की जॉब, 4 लाख की जॉब। इतना रिस्क लेना क्या लाइफ में ठीक है? मत लो भाई, खोने को है क्या? खोने को है क्या? इतनी बड़ी हमारी यूथ हो रखी है यार, हम पूरा सरकार पे थोड़ा डिपेंड कर सकते हैं कि भाई वो हमारे लिए जॉब निकालेंगे तब आपको नहीं, हमें क्रिएटर बनना पड़ेगा। आप जब एक जॉब क्रिएटर बन जाते हो, आपके नीचे 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ओहो पहले मैं चेक ले रहा था, अब मैं दे रहा हूं। Hey guys, this is boy Aman Dadrawal and welcome to another honest talk। मुझे खुद नहीं पता मैं आज क्या बोलने वाला हूँ, जो आएगा अंदर से आएगा, फ्लो कुछ भी हो सकता है। टॉपिक मुझे पता है एंड इट इज कि आप एक यंग एज में रिच कैसे हो सकते हो। राइट, मैं 22 साल का हूँ यार, पिछले 1 साल में मैंने दबा के पैसा कमाया। ठीक है, और क्यों कमाया है? आप में से काफी लोग बोलेंगे भैया मनी इज नॉट एवरीथिंग। राइट, लाइफ में हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। यस, देन रीड द थंबनेल, कम अगेन। द वीडियो इज अबाउट हाउ टू गेट रिच इन लाइफ। किसी महान पुरुष ने कहा था यार, मनी हाँ सब कुछ आपको लाइफ में नहीं दिलाता, बिल्कुल नहीं दिलाता, कतई नहीं दिखाता। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपकी अपनी वाइफ से लड़ाई होती है, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं। आपके पास बहुत पैसा है पर आपके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं है, वो एक अच्छी सक्सेसफुल फुलफिल्ड लाइफ नहीं होती। राइट, आपके पास बहुत पैसा है पर आपकी हेल्थ खराब है, ये एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं है। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ मनी के बारे में, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है, शायद लाइफ में सारी चीज हमें नहीं करा सकती बट मेजॉरिटी चीज करा सकती है। बहुत बेसिक से यार ऑनेस्ट बात करूंगा, मेरी यहाँ पे पहले माफी मांग लेता हूँ, किसी की भी भावना हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है। एक सिंपल सा मकसद ये है कि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं अवेयर हूं और वो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज यार, एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी, और उसके अंदर एक पंक्ति है। क्या पंक्ति है? कि भाई जिस पर्टिकुलर दिन आप वो चेक ले लेते हो ना कहीं का काम करने का, उस पर्टिकुलर दिन आप फिर अमीर नहीं बन सकते। भैया ये क्या बोल रहे हो? हमें यार पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, आप एकदम डीएनए लेवल पे हम डाइव मारेंगे, क्या होता है? सर्वाइवल। जब हम पूरे यंग होते हैं हम क्या करते रहते हैं? पढ़ते रहते हैं, एक जॉब के पीछे भागते हैं। क्यों? जिससे कि हमारा खुद का जो सर्वाइवल है वो पक्का हो जाए कि ठीक है यार एक जॉब होगी, मैं खाना वाना खाऊंगा, मेरे पास रहने के लिए सारी सुविधाएं होंगी, खुद का सर्वाइवल। और क्या होता है? रिप्रोडक्शन, कि भाई जो मेरे आने वाले कल को बच्चे हैं वो सब सही हो। तभी आप देखोगे सबके अनमोल रत्न कौन होते हैं? उनके बच्चे। उनको कुछ भी हो जाए पर उनके बच्चों को कुछ नहीं हो। सो हम ये बोल सकते हैं यार कि हमारी पूरी जो स्पीशी है इसका मेन पर्पस होता है सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसी। राइट, तभी आप देख रहे होगे अभी कोरोना चल रहा है, रिलेट करते हैं। राइट, तो सब मार्केट बंद है, इकोनॉमी डाउन है, उसके बावजूद आपको घर में आपके खाना मिल रहा है। कुछ जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च डेवलपर्स हैं, वो जाके यार अपनी वैक्सीन बना रहे हैं। येस और नो? कितने लोग हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में, इनडायरेक्ट वेज में हमारे सर्वाइवल के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप देखोगे सब लोग किसी ना किसी तरीके से यही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और यही कारण है यार कि वो लोग जो कि भाई बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, बस पैसा कमाने, खुद ही के लिए कमा रहे हैं, खुद ही के लिए करे जा रहे हैं, वो जब 70-75 साल की उम्र में जब बैठे होते हैं तो काफी अपने आप को अकेला पाते हैं, उतनी खुशी नहीं होती लाइफ में। क्योंकि मनी क्या है यार? मनी एक टूल है, जैसे एक चम्मच होती है, फॉर्क होती है, राइट, उससे आप मैगी खा सकते हो, वो एक टूल है। सिमिलरली मनी इज ऑल्सो अ टूल। आपसे काफी सारे काम जो होते हैं दुनिया के, वो उस टूल से आप कर सकते हो। दैट्स इट। अब यार हमें एक बेसिक जो माइंड सेट है हमारा कि यार जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर का हो, कोई भी हो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो होता है यार, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इन सब का पर्पस होता है आपको जॉब दिलाना। आपको पैसा कमाना नहीं होता, आपको एक जॉब दिलाना होता है। राइट, आपने यार क्लास 12th में फिजिक्स के स्टूडेंट्स कैपेसिटर में वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर पढ़ा था। अनटिल अनलेस आपको लाइफ में इंजीनियर नहीं बनना या फिर प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं बनना, आपके क्या लाइफ में वो काम आने वाला है? पैसा कमाने में नहीं आने वाला। अगर हमारा कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, मकसद क्या है इसका? क्यों जाते हैं हम स्कूल? बहुत सारे रीजन है। हमें मैनर सीखें, हम एडिकेट सीखें, हम लोगों के साथ सोशल होना सीखें। राइट, ये कुछ है कारण, पर सबसे प्राइमरी रीजन ये होता है कि यार फाइनली कल को एक जॉब मिल सके, हमारा जो फाइनेंशियल हैं वो स्टेबल हो सके। राइट, यही है। अगर हमारा फाइनल गोल मनी ही है तो यार पैसे के बारे में सिखाओ ना। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों कुछ ऐसे केसेस दिख रहे हैं जहां पे आप एक इंजीनियर जितना नहीं कमाता उतना एक मोमोज वाला कमा रहे हैं। अगर आपकी एक अच्छी शॉप है, एक चाय वाला एक इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे हैं। एक जिम ट्रेनर एक डॉक्टर से भी अच्छे कमा रहे हैं अगर आप एक अच्छी लेवल पे हो। लोग घर में बैठे बैठे
ऑफिस नहीं जा रहे, घर में बैठे बैठे अपने उस लैपटॉप पे इतनी अर्निंग कर रहे हैं जितना आपका टॉप इंजीनियर एंड टॉप डॉक्टर्स नहीं करते। सो अगर ऐसे डोमेन्स हैं तो हम उनके लिए अवेयर क्यों नहीं है? अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये मेन स्ट्रीम नहीं है कि आपने भाई 12th में बोर्ड एग्जाम दिया, फिर जेई दिया, नीट दिया, कॉलेज के अंदर घुसे, प्लेसमेंट हुई और काम खत्म। एक चीज समझनी पड़ेगी यार, बैलेंस होता है हर जगह पे, राइट? 10 लाख लोग एक जेई एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, उससे ज्यादा नीट के पीछे भाग रहे हैं, उससे ज्यादा यूपीएससी सरकारी के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ डोमेन है जो एकदम खाली पड़े हैं, कोई नहीं है वहां पे जो 2-4 लोग ऐसे चलते चलते जाएंगे वो यार बड़ा उखाड़ने वाले। और उसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि आपका डोमेन चाहे कोई भी हो, आप चाहे इंजीनियर हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे एंटरटेनर हो, आप चाहे एजुकेशन में हो, आप चाहे गेमिंग में हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे राइटर हो, आप चाहे ब्लॉगर हो, आप चाहे भाई ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आप एनिमेशन करते हो, आप कुछ भी हो, अगर आप अपनी साइकिल के टॉप पर हो तो आप अंधा पैसा कमाते हो। और अगर आप वहां पे नहीं हो तब आप कोई सी स्ट्रीम ले लो, आप एवरेज कमाओगे। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? और जब मैं पैसे की बात कर रहा हूं यार, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली पैसे की बात करते हैं यहां पे यार। हमारी सोसाइटी एक में ये भी है कि भाई पैसा पैसा क्या होता है, ये तो बहुत नेगेटिव टर्म है। पैसा एक नेगेटिव टर्म नहीं है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। वेल्थ इज नॉट नेगेटिव, राइट? हम सारे लोग उसी के पीछे तो भाग रहे हैं। ऑनेस्ट रहो, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारा एक ऊपर के जो 3-4 रीजन है उनमें से एक प्राइमरी रीजन वेल्थ नहीं है जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हो? यस, वेल्थ इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, वेल्थ इज अ वेरी गुड वर्ड। भागो, हमें पता होना चाहिए उसके पीछे कैसे भाग रहे हो। पता है लोग नेगेटिव क्यों बना देते हैं? ये यार एक ऑनेस्ट रियलिटी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास वो चीज नहीं है। और जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होती वो एक भावना बना देते कि यार ओहो, ये तो पैसे के बारे में ज्यादा बात करता है, ये तो बहुत गंदा आदमी है। वो गंदा आदमी नहीं है, वो सही सोच रहा था तभी वो पैसे कमा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मनी वही सारी चीजें दिलाएगा आपको, हैप्पीनेस भी दिलाएगा आपको, हेल्थ भी दिलाएगा, बट वो एक टूल हो सकता है। एंड किसी बहुत बड़े एक्टर ने यार एक बार कहा था कि भाई बिफोर बिकमिंग अ फिलोसफर फर्स्ट अर्न मनी, ठीक है, पहले ज्ञान बांटने से पहले पैसा कमाओ। और यार ये चीज मैं तब रिलेट कर पाया था जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था। काफी लोग क्या होते हैं, उसको छोड़ते हैं हम, एक्सक्यूजेस, राइट? भाई आप वैसे काफी बोले भैया आप मेरे जानते नहीं मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, एक्सक्यूजेस, ठीक है, मैं इतना हूं, मेरे घर में फाइनेंसेस बहुत वीक हैं, तो मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा? सही बात है, मैं नहीं जानता आपको, पर यार ये कुछ वैसा सही नहीं है कि आप अपने क्लास 12th में जब थे तो कुछ बच्चे बोलते थे भैया मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अरे जो बाकी 10 लाख बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी उतना ही टाइम मिल रहा है। जो आपकी स्थिति है यार वैसी ही थोड़ी सी कम ज्यादा किसी और की स्थिति है। और एक चीज यार फैक्ट है, जितनी आपकी रफ कंडीशंस होती हैं, लोहे को आप तपाते हो तब जाके यार वो या तो स्वॉर्ड बनाते हो उसकी या उसकी शील्ड बनाते हो आप, बिना तपे कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारी जितनी आप मेजॉरिटी जितने भी सक्सेसफुल लोग यार उन्हें देखोगे, उनकी बारे में पढ़ो, कुछ किताबें पढ़ो, आपको पता चलेगा कि यार उनके बचपन में या कुछ हार्श कंडीशंस होती हैं जिसके बाहर निकलने के लिए, उस जोन में से, उस दुनिया में से निकलने के लिए वो उन्हें मोटिवेशन देता है कि ठीक है यार मुझे लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है, राइट? मैं अपने यार कॉलेज के सेकंड ईयर में था और मैंने एक सोचा था कि यार है ना मैं ना सब कुछ पढ़ा दूंगा। मेरा एजुकेशन चैनल मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था एज अ हॉबी। मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में था, हमारा एवरेज पैकेज 17 लाख जाता था, राइट? सब कुछ बहुत अच्छा था, पर मेरा एक इंटरेस्ट था कि मुझे पढ़ाना है। तो मेरा विजन था कि यार जितनी भी है ना सब मैं ही पढ़ा देता हूँ। एक सेकंड ईयर का बच्चा कैसा सोचता है, विजन बड़ा रखना था, तो मैंने सोचा सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा दूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपका पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर मैंने आपका थोड़ा फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने वेब डेवलपमेंट भी पढ़ाना स्टार्ट किया था। तीनों एकदम अलग डोमेन है, इन तीनों को मैंने पढ़ा के देखा। 2 महीने बाद पता चला यार ये तो बहुत ज्यादा है, मैं एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। फिर कुछ किताबें पढ़ी तो उनमें लगा दिखाया कि भाई एक अकेला आदमी ज्यादा नहीं उखाड़ सकता, आपको एक टीम चाहिए होती है जिसका विजन आपके साथ सेम अलाइन होता हो, राइट? तो मैंने कहा ओके ठीक है, अगर टीम चाहिए तो फिर मैंने काफी एक जॉब एप्लीकेशन भी निकाली थी, अगर आपको याद हो अपने, जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था। तो जब जॉब एप्लीकेशन निकाली तो पता चला कि यार जो अच्छे बंदे हैं वो तो पैसे मांगते हैं काम करने के लिए। ओके, पैसे मांगते हैं तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो जॉब क्रिएट कर रहा हूं अब इस पर्टिकुलर केस में। सो पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए। ओके, मतलब अगर मुझे अपना ग्रैंड विजन फुलफिल करना है तो पहले मुझे पैसा कमाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अकेले ही फिर काम करते रहो। और या चाहे कोई भी मनुष्य, आप अकेले एक लिमिट तक काम कर सकते हो, एक लिमिट के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जो कि आपको हमेशा पुश कर सके और आपका काम बढ़ा सके, सही, ठीक है? जेफ बेजोस अकेले अमेजॉन को नहीं खड़ा कर सकते, उनके नीचे एक बहुत बड़ी टीम है, राइट? हर बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है। सो मैंने कहा ओके पैसे कमाते हैं। सो फिर यार मैं 4th ईयर में, अगर आपको याद हो, मैंने एक सेमिनार भी लिया था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास यही व्हाइट बोर्ड था, इसका पुराना वाला था पर इसी साइज का व्हाइट बोर्ड था,
और उस पर मैंने लिखा ओके मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, एक बंदा था 26 साल का, उसने कहा हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26। मैंने कहा मिलियनेयर ये कितने हो गए, डॉलर का जो भी रेट होता है उस टाइम 7 करोड़ रुपए आ रहे थे कि भाई अगर आप 7 करोड़ रुपए कमा लेते हो तो देन यू आर मिलियनेयर। तो मैंने कहा वो 26 की उम्र में बना है, तो क्या हम 22 की उम्र में नहीं बन सकते? आई थॉट बन सकते होंगे शायद। तो मैंने कहा 7 करोड़ लिखा, और एक 4th ईयर का बच्चा, 4th ईयर के बच्चे के पास क्या रिसोर्सेस होते हैं, इमेजिन करो, कुछ नहीं होता। पर मैंने कहा ठीक है, कहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा यार हम यहाँ पे स्टूडियो बना सकते हैं, हम यहाँ से रियल एस्टेट का कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से ये कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से ये कुछ कर सकते हैं, भाई यहाँ से हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, हम यहाँ से ये निकालेंगे। ठीक है, मैंने ये भी सोच लिया कि यार कुछ किताबें निकालेंगे, और मेरा बुक लिखने का एक बहुत बड़ा विजन है कि अगले 2.5 साल में मैं किताब लिखूंगा अभी, एक फिजिक्स पे और एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने वो भी लिखा कि यार है ना एक बुक भी छापेंगे, राइट, और मैं बुक लिखूंगा। सो मैंने ऐसे पूरा सब कुछ बनाया, और फाइनली फिर भी वो अमाउंट मेरा 7 करोड़ नहीं हो पा रहा था, सिर्फ 2 करोड़ हो पा रहा था। बट पता नहीं यार, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे एनर्जी, कुछ सोर्सेज हैं कि अगर आप एक विजन रखते हो, ठीक है, वो एक है ना डायलॉग कि यार अगर आप इस जहान से कुछ पाने की इच्छा करते हो तो पूरी कायनात मतलब तुम्हारे पीछे लग जाती है वो चीज पाने के लिए। डायलॉग कुछ है, राइट। सो इस यूनिवर्स में कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जिसकी जितनी ज्यादा भूख होती है तो एक गिवर है, वो क्या कहता है, अच्छा इसकी भूख ज्यादा, इसको दे दो। कुछ वाइब्स हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, राइट। अगर आपके यहां से सिग्नल आते हैं हाँ मेरे को ऐसा कुछ करना है, वो सिग्नल वहां उस गिवर के पास जाते हैं, वो गिवर कहता है ओके इसको देते हैं। पता नहीं कैसे, ठीक है, जो जो चीजें सोची थी यार वो इंप्लीमेंट होने लगी उनमें से काफी ज्यादा, और कुछ तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुई। और मैं 22 साल की उम्र में मैंने 8 घर खरीद लिए, ठीक है, और एक काफी अच्छा मैं कर रहा था, टच वुड। मतलब काफी बार ये होता है यार, जब आप सोच रहे होते हो कि 3rd ईयर में 4th ईयर में एक बच्चे का विजन क्या होता है कि यार लाख रुपए पर मंथ में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, राइट, है ना, ऐसा सा कुछ विजन होता है। और फिर जब आप काम करने लग जाते हो और पैसे आते हैं, धन 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 धन, आप खुद का दिमाग से भाई ये आ कहां से रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं अपने मोबाइल में बैठा हूं, एकदम से मैसेज आता है कि आपके पास 35,000 का क्रेडिट हुआ, और मैं सोच रहा हूँ ये पैसे आए कहां से, और मेरे को ढूंढना पड़ रहा है। मैं 5 मिनट लगा रहा हूँ, ओहो कहां से आ रहे हैं, ये वहां के भी नहीं हो सकते, नहीं उधर से तो बड़ा अमाउंट आता है, ये उधर के भी नहीं हो सकते, ये इधर के भी नहीं हो सकते, ठीक है। और फिर मैंने अपना पूरा खोला भाई, स्टेटमेंट खोला, फिर जाके मुझे पता चला ओके यार ये एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो ऐसे काम करना है। पर वहीं पे अगर मैं एक चेक ले लेता, चेक मतलब एक जॉब ले लेता अपने 4th ईयर में कि भाई ठीक है हमारे कॉलेज में सारी बड़ी कंपनियां यार जो एक IIT के अंदर जाती है, क्लास का एवरेज पैकेज 17 लाख था, मान लो एक जॉब ले ली होती, ठीक है, मिल रहे हैं मुझे 35 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब क्या करूं, मिल जाएंगे 35 लाख, उनमें से कट कटा के आपको महीने का 1.5 लाख मिलता है, राइट, ठीक है, ले लो। और उस किताब में बहुत अच्छा लिखा था यार ये कि जिस दिन आपने किसी से चेक ले लिया उस दिन यार आपने अपना खुद का पोटेंशियल वहीं फ्रीज कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा यार कॉलेज के अंदर आप आए, और एक बहुत कॉमन सी चीज है, लोग अपना 25-25 लाख रुपए एक प्राइवेट कॉलेज में लगा देंगे, राइट, प्राइवेट कॉलेज में लगा दिया, वो प्राइवेट कॉलेज दे क्या रहा है आपको 4 साल बाद 3 लाख की जॉब, 4 लाख की जॉब। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने लगा दिया वो बुद्धू हैं, पर यार हम लेट नहीं हुए ना, हम अभी भी राइज कर सकते हैं। वही 25 लाख में से अगर एक छोटा सा फ्रैक्शन, बहुत छोटा, 50,000 या 1 लाख रुपए शायद आप अपने खुद के किसी स्टार्टअप पे लगाते, खुद की किसी दुकान पे लगाते, खुद के किसी आइडिया पे लगाते, देयर इज अ बेटर चांस कि 4 साल बाद आपको 3 लाख का बेटर पैकेज मिलता। हाँ या ना? पर हम इतने रिस्क लेते ही नहीं, हमें तो मेन स्ट्रीम में चलना। अगर हम मेन स्ट्रीम में चलेंगे तो मेन स्ट्रीम चीज ही मिलेगी, ये फैक्ट है। तो यार हमें यंग है यार, क्या एज हमारी 17-18, राइट, आप 11th-12th में होंगे, 1st ईयर में होंगे, कॉलेज ग्रेजुएशन कर रखी होगी, क्या एज है ये? क्या हमारे बच्चे हो रखे हैं, क्या हमारी शादी हो रखी है, क्या हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो वही 3-4 लोगों पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा? क्या घर वालों को हमसे पैसे चाहिए? कुछ केसेस में हाँ घर वाले आप पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, पर ये ही वो टाइम फ्रेम होता है जब आप सबसे ज्यादा रिस्क ले सकते हो। बैचलर हो, फुल एनर्जी है, कॉलेज के अंदर 4 साल मिलते हैं, उखाड़ के फेंक दो, नई नई चीजें ट्राई करो, 10 चीजें ट्राई करो, नई स्किल्स सीखो। यार क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? हमारे यार हम सोचते हैं कि हमारा मेंटर कौन बनेगा। मैं एक सेमिनार में गया, भैया हमारे मेंटर कौन बनेंगे, वही मेंटर बता दो। मेंटर यार ऑथर्स होते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिख रखी, इतनी फेमस बुक्स हैं, उन्हें पढ़ो ना यार। वो किसी ने अपना पूरा लाइफ का ज्ञान एक छोटी सी किताब में दिया है, पढ़े उन्हें जाके। हम यूट्यूब पे सर्च करो भाई, तुम्हें जो बंदा लगता है कि यार इसने फोड़ रखा है, जाओ देखो क्या कर रहा था उसने। और आप किसी को कॉपी पेस्ट मत करो यार, खुद का अपना रास्ता बनाओ। टाइम बदल चुका है, आज से 4 साल पहले जो चीज होती थी वो आज नहीं होती। आज हो सकता है उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, किसी डोमेन में कम अपॉर्चुनिटी हो, समय अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है। कोरोना आया, बहुत सारे मेरे पास ईमेल आए, भैया अब तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, हमारे पास तो ये नहीं होगा। अरे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई तो कहीं पर राइज भी हुई होंगी, सो हमें वो पर्टिकुलर चीज देखनी होती है कि कहां पे राइज हो रही है, क्या मैं उस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ कर सकता हूं। जिन लोगों के पास स्किल थी यार, स्किल्स, ठीक है, उन्होंने घर में बैठे बैठे भी बहुत पैसा कमाया।
राइट। और अब क्या है यार, क्या भैया पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा बार बार रिपीट हो रहा है इस वीडियो में। मैंने कहा नहीं, मेरा विजन क्या था, मैंने अभी आपको सेकंड ईयर में बताया था। सेकंड ईयर में मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, मतलब थर्ड ईयर के एंड तक पता चला कि नहीं पढ़ा सकता, एक आदमी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। सो फिर मैंने सोचा पैसा कमाते हैं, दबा के पैसा कमाया अभी। और अब मेरा विजन ये, अगर आपने वीडियो देखा भी होगा, वी आर हायरिंग का मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले एक वीडियो निकाला था कि यार मैं ना ऐसे टीचर देख रहा हूँ जो कि सबको पढ़ा सके। विजन अभी भी वही है, पूरा एजुकेशन सिस्टम में डाल दूंगा इंटरनेट पे, और ऐसा डाल दूंगा किसी के बस की नहीं होगी पास आने की। क्यों? क्योंकि बाकी लोग मैक्स टू मैक्स फ्री पढ़ा सकते हैं, मैं पैसा लगा के फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने आज तक पिछले 1 साल में जो कमाया यार, अगले 1 साल में सारा लगा दूंगा इसमें। ठीक है, और इस लेवल का रिस्क हमें लाइफ में रखना है, क्योंकि मेरे को पता है पिछले 1 साल में मैं जितना जिया और अगले आने वाले 1 साल में जितना मैं टच कर दूंगा, राइट। चाहे आप लाइफ को टच कर रहे हो, चाहे आप अपनी लाइफ में, लाइफ क्या होती है यार, हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं यार, कल 2 साल बाद मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, सोचना भी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, पर यार आज का दिन तो चला गया, आज भी तो हम कुछ कुछ कर सकते थे, वो तो नहीं कर पाए। हाँ या ना, तो वो चला गया, कल का भी चला गया, परसों वाला भी चला गया। हमें आज के दिन में ज्यादा उखाड़ना होता है, राइट। आपके 2 साल अगर आप ढंग से जी गए तो मैं अपना फुल इसमें लगाऊंगा, और मेरे को पूरा ट्रस्ट है यार कि उसमें ज्यादा मजा आएगा, बजाय कि मैं 10 साल धीरे धीरे जीऊं। ठीक है, तो इतना आपको विलिंग होना होता है। काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया इतना रिस्क लेना क्या लाइफ में ठीक है, मत लो भाई, खोने को है क्या, खोने को है क्या। स्पेशली आप लोगों के पास जो कॉलेज में बैठे हैं, भैया हमारी कॉलेज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है तो पढ़ लो। हमें भी पता है हम कॉलेज में कितना पढ़ते हैं। 2 महीने की समर ब्रेक, 1 महीने की विंटर ब्रेक होती है काफी कॉलेजेस में, 3 महीने तो ये हो गए, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, 100 आपके 4 दिन ये हो गए, उनमें से चलो विंटर ब्रेक और समर ब्रेक वाले सैटरडे संडे हटा लो, 75 डेज बनते हैं, सबको ऐड करोगे 5.5 महीने फ्री होते हैं। अगर हम सरकारी कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट कॉलेज में ये टाइम फिर भी कम होता है, 3-3.5 महीने साल में फ्री देते, पर कितना टाइम है, फुल फ्री 3 से 5 महीने आपके पास कॉलेज में होते हैं। और कॉलेज में जाके भी आप क्या उखाड़ते हो, आपको ही पता है, प्रोफेसर से हम पढ़ते हैं नहीं, अंटिल अनलेस आप ट्रिपल आईटीज में हो, क्योंकि वहां पे प्रोफेसर अच्छे होते हैं, आपको ढंग से पढ़ाया जाता है। कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, स्पेशली सरकारी या प्राइवेट भी हो गए, कौन क्लास में जाके पढ़ता है। मैंने अपने पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास में जाके सोया हूं, बहुत बार टीचरों ने बाहर निकाल के फेंका, मैं बाहर निकल जाता था, टीचर भी थक जाते थे, कितनी बार बाहर भेजोगे। सो वो अपना प्रॉपर नींद लेता था। आप अपने पर्टिकुलर केस में काम कर सकते हो, जो भी आपकी यार अपनी रिक्वायरमेंट है, सबका अपना बात होने वाला है, पर यार कुछ बड़ा विजन लेना है। इतनी बड़ी हमारी यूथ हो रखी है यार, हम पूरा सरकार पे थोड़ा डिपेंड कर सकते हैं कि भाई वो हमारे लिए जॉब निकालेंगे तब आपको नहीं, हमें क्रिएटर बनना पड़ेगा। आप जब एक जॉब क्रिएटर बन जाते हो, आपके नीचे 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ओहो पहले मैं चेक ले रहा था, अब मैं दे रहा हूं, कौन सा अच्छा लग रहा है। दैट्स इट, विजन बड़ा चाहिए यार। आज हमें एक्ट करना है, एक्सक्यूजेस तो भाई क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है। और जो अंदर बर्निंग डिजायर है यार, सबने सोचा है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा था कि यार अपने लाइफ टाइम में हर एक बंदे ने $1 मिलियन आइडिया सोचा होता है, पर वो $1 मिलियन आइडिया पे हम कभी इफेक्टिव नहीं लाते कि भैया हम आज से काम करना स्टार्ट करें, सोचते हैं 2 साल बाद करेंगे, 2 साल कभी नहीं आता। जिस चीज पे हम आज काम नहीं कर सकते वो नहीं हो सकती, राइट। सो दैट्स इट। और अब मैं बहुत खुश हूं, खुश इसलिए हूं यार क्योंकि इस साल मैं अपना वो विजन कंप्लीट करूंगा। वो विजन ये था कि मैं भाई सारा फ्री पढ़ा दूंगा, और फिर मेरे को कल को सॉफ्ट स्किल्स में भी जाना है। सो हमारी टीम मैं 7,000 से ज्यादा बंदे थे यार जिन्होंने अप्लाई किया था, और अब तो मैं वापस फॉर्म जाके देखता हूँ 10-11 हज़ार बच्चों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, टीचर्स और वो सब। और पता है मैंने किनको सेलेक्ट किया फाइनली, रेजिडेंस, कोटा, भाई बड़े बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, हर जगह से टीचर आए जॉब कि भाई हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है, राइट, हमें पढ़ाना है। फिर मैंने भाई इंटरव्यू लिया, शॉर्ट लिस्ट किया, 650 लोगों का इंटरव्यू लिया मैंने, 650 लोगों का इंटरव्यू लिया 1 to 1। और वहां से मेरे को पता चला है ओके भाई ये जो बड़े बड़े टीचर हैं, ठीक है, वो आते हैं, मैं पूछता हूँ, मेरे को यार एक तो विजन आपका और आपके टीममेट्स का सेम होना चाहिए। तो मैं पूछता था आपको क्यों पढ़ाना चाहते हो भाई, आप ऑलरेडी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, आप वहीं पढ़ाओ, यहाँ क्यों आना। बोले सर आपके पास है ना वो बच्चे ज्यादा है। और मैंने कहा ठीक है, तो आप ज्यादा बच्चों को पढ़ा दे। हाँ वो बच्चों को ज्यादा पढ़ाएंगे, ऑनलाइन के बारे में सीख जाएंगे, थोड़ा ये सब करने वाले। मैंने कहा ठीक है गुड। तो आपको कितने पैसे चाहिए, कैसे काम करोगे। और वहां पे मुझे यार 4 लाख मिलते थे, अगर मेरे को सेम भी मिला। मैंने कहा अच्छा वाह भाई, पैसे ही चाहिए तो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओ। मैं ऐसा नहीं यार, हमारे साथ जो भी काम कर रहे होंगे वो डेफिनेटली उनकी एक अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, राइट। पर तुम्हें जो लोग पढ़ा रहे होंगे ना, मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, हमें स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि लॉकडाउन है, तो सारी चीज, कुछ टीचर कहीं बैठे हैं, कुछ टीचर कहीं बैठे हैं, उन्हें हम अलाइन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं 1 जून से हम स्टार्ट कर दें। और ये बोर्ड टॉपर्स हैं, देखिए असली में बोर्ड टॉपर्स, रैंक 1 जो होते हैं, लाइक वो बंदे तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, IIT दिल्ली के बच्चे हैं जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया। मैंने इन बच्चों को प्रेफर किया है उन लोगों के ऊपर जो कि भाई 10 साल से पढ़ा रहे हैं। और उसके पीछे सिंपल रीजन ये है क्योंकि मैं भी कुछ बड़ी एज का नहीं हूं, 22 साल का हूं मैं,
और अगर मैं टॉप एजुकेटर हो सकता हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का 22 साल की उम्र में, वो एंड थैंक्स, वो आपकी सभी का प्यार है यार, मेरे अकेले की बस की कुछ नहीं थी। ठीक है, आपने इतना सपोर्ट किया, आपने प्यार किया, वहीं से एनर्जी मोटिवेशन आता है कि ठीक है यार इस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो घोट देंगे इसको। अगर मैं 22 की उम्र में कर सकता हूं तो मैं यंग बंदे भी पकड़ सकता हूं जिन्हें गाइड करें तो वो एकदम परफेक्ट, उनके पास क्वालिफिकेशन ऐसी है, सब उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, मस्त बंदे हैं, टोटल सुपर एनर्जी है उनके बीच में। और वो जब वीडियो बनाएंगे ना यार, जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज होंगे सब लगाए जाएंगे, राइट। वो मेरा विजन है। आपका क्या विजन है? सोचे कुछ? वह विजन यार हमें सोचना है। सोचो, आपका खुद का जिम है, अगर आप फिटनेस की दुनिया में जाते हो, अगर आप खाने में इंटरेस्ट हो, आपकी खुद की खाने की दुकान है, अगर आपका ऑनलाइन में इंटरेस्ट है, आपका खुद की एक ऑनलाइन वेबसाइट या ब्लॉग है जिसपे आपके भाई ट्रैफिक लेके आते हो, आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वीडियो चाहिए, इतना मुश्किल नहीं, आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये सोचना भी तो है, इंपैक्ट भी तो करना है। मैं लाइव जाता हूं इंस्टाग्राम पे, आजकल जो बच्चों में एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, राइट। अब आप छोटा सोच ही नहीं सकते, और मेरे को बहुत खुशी भी मिलती है क्योंकि ऐसे फोड़ो बंदे एक क्रेजी आइडिया के साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यंग बंदे। और अगर आप यार 11th-12th क्लास, अब टॉपिक था हाउ टू बी रिच, राइट। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो। अब थोड़े सिंपल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ टू बी रिच, भाई कोई भी आपका अमीर आदमी होता है यार, वो जैसे मैंने कल ही एक और का इंटरव्यू ले रहा था सर का, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने गाड़ी ले रखी है और उसका मेरे को EMI देना पड़ता है, ठीक है, राइट। और है ना, और लास्ट मंथ मैं EMI नहीं दे पाया था क्योंकि गाड़ी बड़ी थी और नहीं दे पाया था, इतनी सेविंग नहीं हो पाई थी। भाई आपने जिंदगी में जब कर्ज ले लिया, राइट, जो चीज आपके बस की ही नहीं, जो आपके फाइनेंसेस के बाहर है, उस चीज को हमें कभी नहीं खरीदना। ये बेसिक रूल होता है यार, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किताब पढ़ोगे, क्रेडिट कार्ड्स नहीं लेने होते। अब आप बोलोगे भैया आपको पता नहीं क्रेडिट कार्ड के कितने फायदे होते हैं अगर उन्हें ढंग से यूज किया जाए तो। अच्छा, वो कंपनियां बड़ी बड़ी वो तो बुद्धू हैं, है ना, वो तो आपका भला करना चाहती हैं, वो तो चाहती हैं कि भाई ओके कस्टमर आएंगे हम उनको अमीर बनाएंगे, वो तो खुद गरीब बनना चाहते हैं, हाँ या ना। समझना पड़ेगा यार, वो बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च कर रखी है, आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, आप उसमें से बेनिफिट नहीं निकाल सकते। लॉन्ग टर्म में हमारा वो हैबिट बना देते हैं खर्चे कराने की। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, आपका डेप्ट हो गया। आप भाई गाड़ी एक ऐसी, लोगों के पास क्या है, उनकी सैलरी है 6 लाख की, गाड़ी लेंगे वो 15 लाख की, EMI पे खरीद रहे हैं। ये स्टूपिड चीजें होती हैं भाई, आपको पैसा बचाना पड़ेगा तभी वो सेव होता है। मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया था कि अगर यार आज के दिन, अगर हम पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखें स्टॉक मार्केट का, मैं एक एवरेज वैल्यू देखूं और आप आज अपना 1000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और भूल जाते हो अगले 40 साल के लिए, आपने डाल दिए एक अच्छे इंडेक्स फंड में निफ्टी में, और 40 साल बाद अपना पैसा निकालते हो तो लगभग अगर 14% का रिटर्न है तो 250 गुना आपको पैसा मिलता है। मतलब आज से 40 साल बाद आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे उस 1000 रुपए का। और अगर मैं इन्फ्लेशन को भी अकाउंट करूं, ठीक है, कि इन्फ्लेशन हो रहा है भाई मान लो 6% रेट से एवरेज 40 साल में, ठीक है, कभी ऊपर भी हो सकता है कभी नीचे भी हो सकता है, तो करीबन क्या होता है यार 10 टाइम्स का होता है। बेसिकली वो 2.5 लाख रुपए 25,000 रुपए की वैल्यू रखेंगे। चीज समझ पा रहे हो? मतलब 40 साल बाद के 2.5 लाख और आज के 25,000 वो बराबर होंगे। आप आज 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको सॉर्ट ऑफ वही 25,000 रुपए मिल रहे हैं आज ही, अगर मैं 40 साल का देख रहे हो। और भैया 1,000 रुपए का आप चाहो तो 2 पिज्जा खरीद लो, वेस्ट हो गए। तो यहां पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है। दैट्स इट। ये था उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। अगर आप 11th-12th में, आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्या, आप क्या पैसा कमा रहे हो? नहीं। अब यार यहाँ पे एक गलत मैसेज मत लेना कि भाई जो 12वीं का बच्चा है जो कि जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा है या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पता चला उसने सारी चीजें आज छोड़ दी है, लो मम्मी पापा मैं जाके नहीं पढ़ने वाला, मैं तो ये काम करूंगा। नहीं, ये मत करना, ठीक है। दे दो एग्जाम, कॉलेज के अंदर हमें 4 साल मिलते हैं, उसमें उखाड़ लेंगे, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी 11th-12th में हो और आप पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट हो और 12th की पढ़ाई आपके आड़े आ रही है किस चीज के, कि भाई इसकी वजह से मैं और ग्रो नहीं कर पा रहा, तब समझ में आता है। पर अगर आप यूं सोचोगे नहीं मैं तो 11th-12th हूं, मैं तो आज स्टार्ट करूंगा, अभी जेई पे ही फोकस करेंगे, एक अच्छे कॉलेज के अंदर घुसो। एक अच्छे कॉलेज के अंदर यार सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है? अच्छी कॉलेज लाइफ, वो भी जरूरी है। एक अच्छी कॉलेज लाइफ, बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ। जितना अच्छा कॉलेज होता है उतना अच्छी कॉलेज लाइफ। सरकारी कॉलेज में जाओगे 6 से 8 लाख 10 लाख में आपकी फीस निपट जाएगी, वहीं प्राइवेट में जाएंगे 20 से 25 लाख लगेंगे। वो जो एक्स्ट्रा पैसे है ना, वो घर वालों को बोल देना मेरे कॉलेज के दौरान मुझे दे देना, मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रिटर्न लेके आएगा। आपके यार स्मार्ट बंदे होंगे आपकी क्लास के अंदर जिनका एक बड़ा विजन होगा, तो जब हम स्मार्ट बंदों के साथ रहते हैं तो हम खुद भी स्मार्ट बनते हैं, हमारे भी बड़े विजन होते हैं, तो वो 4 साल में हम उखाड़ेंगे। 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 3 साल होगा आपके कुछ लोगों के केस में, 3 से 4 साल में हम उखाड़ेंगे। पर तब तक के लिए पढ़ो, दबा के पढ़ो। और जब फाइनेंसेस की बात आती है, सेम यार एजुकेशन में भी फाइनेंसेस हैं। जेई मेंस यार ज्यादातर बच्चों का इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि 3 सिंपल मंत्र हैं जो वो फॉलो अप नहीं करते। क्या है वो 3 मंत्र? उस पर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा, काफी लंबा यार ये वीडियो हो गया, मैं ज्यादा ही बह गया, स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, कुछ स्टार्ट हुए थे खत्म कर दिया। आई होप कुछ जरूर लेके जाओगे पर इसमें से
एक विजन यार बड़ा है, पन्ने पे लिख लो ना कुछ कि यार मेरे को ये करना है। इमेजिन करो अपने आपको 70-75 साल की उम्र में, क्या चाहते हो अपने बारे में, क्या क्या चाहते हो, क्या क्या आपके बारे में बताया जाए। आप अपनी किताब के ऑथर हो, क्या लिखना चाहते हो अपनी किताब में अपने बारे में। भाई सिर्फ ऐसा इस वीडियो से यार ये मैसेज बिल्कुल नहीं लेना है, लाइफ में खुद के लिए पैसा कमाना है, कमाओ। क्यों? क्योंकि पैसा एक टूल है, पर एट द एंड उसे वापस री इन्वेस्ट करो अपनी सोसाइटी में, अपनी शेयरिंग में। आप पूरे इंडिया में नहीं करना चाहते मत करो, पर एटलीस्ट 2-4 लोगों की लाइफ में जरूर करो। ये हम करेंगे ना तब रियल हैप्पीनेस हमें मिल रही होती है लाइफ में। ये यार नेचर का फ्लो होता है। आप भगवान में नहीं मानते होंगे, ठीक है, बट नेचर में तो मानते हैं। देयर इज समथिंग जिसने ये नेचर क्रिएट किया है, और नेचर का एक फ्लो होता है। आप उस फ्लो को कभी नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं हो सकते कि ठीक है भैया आपने दुनिया भर का पैसा कमा लिया और अब आप ऐसे खड़े हो गए। नहीं, आप जब तक उसे शेयर नहीं करोगे, नेचर आपको सपोर्ट नहीं करता। आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी है, ठीक है। हम यंगस्टर बंदे हैं यार, हमारे दिमाग में ही होना चाहिए ठीक है मैं दबा के पैसा कमाऊंगा, पर मैं शेयर करूंगा, मैं अपनी सक्सेस शेयर करूंगा। अगर हमारा ये विजन है, आज तक किसी अमीर आदमी को देखा है जो कि भाई डोनेशन करता हो गरीब हो गया हो? क्योंकि नेचर का एक फ्लो है, आप गिव बैक करोगे वो वापस आएगा। इस विजन के साथ हमें यार आगे काम करना है। बड़ा विजन सोचो कुछ और उस पर आज एक्ट करो। 11th-12th वाले तुम क्या कर सकते हो, अपने जेईई मेंस की पढ़ाई ज्यादा करो जिससे कि हम एक अच्छे कॉलेज में जा सके और एक अच्छा पढ़ सके। कॉलेज वालों उखाड़ना स्टार्ट करो, घर में बैठ के कुछ सीखो। नहीं सीख रहे क्या? कॉलेज की अटेंडेंस तो नहीं भर रहे कहीं? दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।